आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसके 7 अध्याय उसके 13 आयत से पढ़ेंगे। और यहाँ पर स्वर्गदूत ने यूहन्ना से कहा, इस प्रकार परमेश्वर ने एक मुझसे कहा है, ये शबत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? मैंने उनसे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर शपथ किए हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने बैठे हैं और उनके मंदिर में रात दिन उनकी सेवा करते हैं। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यारे पिता परमेश्वर, आज की वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें कर प्रभु जी। और आज का वचन प्रभु जितने आपकी बेटा बेटी देखे सुने प्रभु वो आशीष पाए मेरे पिता, और वे पवित्रता का जीवन जी। आज से उनका जीवन प्रार्थना और पवित्रता का जीवन रहे और शब्द वस्त्र पहनने वाले बने, आपके राज्य में प्रवेश करने वाले बने। आज का वचन हर एक जीवन सोगना फलाए सहन दे मेरे ईश्वर राजा। पवित्र आत्मा जी सभी पवित्र आत्मा सौंपता में आप मेरे मुख से करो मेरे पिता। आज का हर एक से बातचीत कर ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जीजो यहाँ पर हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय के 13 आयत से कि इस प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये शबत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? यहाँ पर यूहन्ना ने कहा, मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। तब उस दूत ने कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर शपथ किए हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा हुए उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे और ना उन पर धूपन ना कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा। हालेलुया। मेरा जी जो यहाँ पर हम देखते कि यूहन्ना जो परमेश्वर का सेवक था, जो दास था, वे दर्शन देख रहा था और दर्शन में एक दूत ने उससे कहा कि ये शबत वस्त्र पहने हुए कौन है। उनको स्वप्न में दिखाई दिया लोगों शबत वस्त्र पहने हुए, यानी कि वाइट कपड़े पहने हुए, पवित्र वस्त्र पहने हुए। तब वे कहने लगा, ये कौन है? उस दूत ने कहा, तब यूहन्ना ने कहा, तू ही जानता है स्वामी। तब उसने कहा कि ये वे है जो महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। मेरे अजीजों, आज जो समय चल रहा है वो महाक्लेश के दिन ही स्टार्ट हो चुका मेरे अजीजों, क्योंकि हम देखते हैं कि समस्या पे समस्या आ रही, मसीह लोगों के ऊपर सताव बढ़ रहा है। और ये इन दिनों में जो व्यक्ति धीरज धरेगा और विश्वास करेगा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, प्रार्थना करते रहेगा, वचन पढ़ते रहेगा, उसके आज्ञाकारिता में चलता रहेगा, वो इस महाक्लेश में से निकल कर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। फिर अजीजों, यानी हमें लगभग परमेश्वर का आना बहुत ही निकट हो चुका है। इसलिए राज्य पे राज और जाति पे जातिवाद चल रहा है और मसीह लोगों के ऊपर सताव बहुत बढ़ चुका है। और हमने देखा है कि इज़राइल और हमास का जो गाज़ा देश है वहाँ पर बहुत युद्ध चल रहा है। और कहीं ना कहीं हमें इस प्रकार से संकेत दिखता है यीशु मसीह का आने का। इसलिए यहाँ पर मुझे इस महासंकट में भी प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि लिखा है मेरे जो एक वचन हम जब पढ़ते हैं कि मसीह लोगों के ऊपर सताव आएगा। जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो कहता है कि जब धर्मियों कठिनाई से प्रवेश करेंगे तो पापियों का क्या ठिकाना। तो मेरे अजीजों, हमें स्वर्ग राज्य मिलेगा, लेकिन हमें कठिनाई उठाना पड़ेगी, हमें कलेश होगा, समस्या होगी, तकलीफ होगी, लेकिन हमें उसमें आनंद करना है, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, ताकि उसके राज्य के वारिस बने। हमें ऐसे स्वर्ग नहीं मिलेगा। कोई हमें कुछ चीज़ें हमें मिल जाते हैं ना, पैसे दे के ले लेते हैं, जो मन चाहे, या गाड़ी हो चाहे बंगला हो चाहे जो भी हम ले लेते हैं, ऐसा हमें स्वर्ग राज्य नहीं मिलेगा। वो हमें प्रार्थना के साथ, कठिनाई मतलब प्रार्थना करना पड़ेगा आपको और मुझे, वचन पढ़ना पड़ेगा, उपासना करना पड़ेगा, उसके वचनों का पालन करना पड़ेगा, तभी हमें स्वर्ग राज्य मिलेगा। संसार में सताव तो होगा, लेकिन उस सताव को प्रभु यीशु मसीह दूर करेगा। मेरा जी जो बहुत कुछ कहने की बातें तो हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी है कि हमें परमेश्वर के वचनों में बने रहना है, क्योंकि जो लोग महाक्लेश में से निकल कर जाएंगे, सताव में भी धीरज धरेंगे, भूख में भी धीरज धरेंगे, प्यासे में भी धीरज धरेंगे, ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। उनको वहाँ पर कभी भूख ना कभी प्यास ना रहेगी, क्योंकि वहाँ परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का सामर्थ्य, उसका अभिषेक रहेगा। वहाँ पर परमेश्वर की रोशनी, वहाँ पर किसी सूर्य की चांद की आवश्यकता नहीं रहेगी। वहाँ पर परमेश्वर का अभिषेक रहेगा, परमेश्वर की रोशनी, उसके द्वारा हमें उजाला मिलेगा। परमेश्वर के जो जीवन का जो रोटी है वो एक पवित्र वचनों के द्वारा हमें प्राप्त किया जाएगा। वहाँ पर परमेश्वर हमें निश्चिंतित कर देगा। वहाँ पर हमारे आंसू
को पहुँच डालेगा। हमारी रखवाली प्रभु यीशु मसीह करेगा। इसलिए यहाँ पर मुझे मेरे अजीजों, इसलिए यहाँ पर मुझे संकट समस्या में धीरज धरना है। किसी से आप झगड़ा ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब समस्या तकलीफ आती है वो क्या कर झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, लोगों से बुराया करना शुरू कर देते हैं। आप ऐसा कभी ना करें। आपके सामने कोई बुराई आ रही हो, कोई समस्या, कोई तकलीफ आ रही तो आप उसका सामना ना करें, उससे आप हट जाए, पीछे मुड़ जाए, प्रार्थना करें, आपको परमेश्वर बढ़ाएगा। क्योंकि यीशु ने कहा तुम्हारा बदला लेना काम नहीं, बदला लेना मेरा काम है। आपके वचनों से हमें सीखना समझना है, सोच समझ कर बोलना है। ये आप ना समझिए कि हम आसानी से प्राप्त करेंगे स्वर्गीय राज्य को। आपको कठिनाई उठाना पड़ेगी, आपको चुप रहना पड़ेगा। क्योंकि यीशु मसीह को जब क्रूसित किया गया, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर पढ़ते हैं, मरकुस के अंदर पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह क्रूसित किया गया तब कई लोगों ने उसके ऊपर दोष लगाया, तू चोर है, तू डाकू है, तू मक्कार है, कई प्रकार के लगाएगा। लेकिन वो चुप रहा, चुप्पी बांध रहा। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि यदि मैं बोलूँगा तो मैं क्या करूँगा, दोषी ठहर जाऊँगा और क्या मालूम क्या बोल जाऊँगा। इसलिए कभी उन्होंने मुंह नहीं खोला। क्यों? कि वो स्वर्गीय राज्य प्राप्त करना चाहता, वो परमेश्वर राज्य प्राप्त करना चाहता। इसीलिए आप और मुझे भी यदि स्वर्गीय राज्य चाहिए तो हमें मुंह खोलना ना खोलिए। आप बुराई के सामने, झगड़े के सामने, आप झगड़ा जब आपके सामने आए तो आप हट जाइए, बुराई जब आए आपके सामने तो हट जाए, पाप आए तो आपके सामने से हट जाए। प्रभु से प्रार्थना कर आपको बचाएगा उस समस्याओं से, और उस महाक्लेश में निकाल कर आपको परमेश्वर वस्त्र पहने हुए अपने खुदावन के साथ आप दिखेंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे जो आप पर मुझे धीरज धरना है, ताकि परमेश्वर हमारे रखवाली के, यहाँ पर भी प्रभु ने हमें रखवाली करने के लिए दूतों को भेजा है। ऐसा नहीं है, प्रभु हमसे प्रेम करता है, यहाँ पर भी हमारे लिए दूतों को भेजा है रक्षा करने के लिए। अब ये नहीं समझिए कि संसार में हम अकेले हैं। संसार में परमेश्वर ने आप और मेरे लिए पवित्र आत्मा का सहायक दिया, लेकिन जो प्रार्थना करते हैं निरंतर उनके साथ वह खड़ा है। जो पवित्र शब्द बोलता है उनके साथ खड़ा है, जो प्रार्थना के साथ निकलता है उसके साथ खड़ा है, जो उपासना करता है उसके साथ खड़ा है, जो पवित्रता का जीवन जी उसके साथ परमेश्वर का दूत खड़ा है। आज भी वो रक्षा करता है, उनको हानि से बचाएगा। लेकिन क्या कमी है? प्रार्थना की कमी है। प्रार्थना बिना निकल जाते घर से, प्रार्थना बिना हम काम करते हैं, प्रार्थना बिना सो जाते हैं। कहीं न कहीं हमारे जीवन में कमियां होने के कारण हमारे जीवन में रक्षा नहीं हो पाती। लेकिन आप प्रार्थना के साथ, आप चाहे छोटी हो चाहे बड़े, प्रार्थना करते ही आप सोए, परमेश्वर आपको आशीष देगा, ब्लेस करेगा। आप रात को उठकर आप प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको सपने के द्वारा, दर्शन द्वारा बातें करेगा, आने वाली समस्या को बता देगा आपको, और आप उनको हानि से आपको बचा लेगा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो मेरे जीजों में आशा करते इस वचन से प्रभाव से बातें किया होगा, और आए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मेरे खुदा, मेरे शुराजा रूहा न रबा सम दुनरी खा दनबा रेबे रेबे सिख रेबे लिबो रसे लाब्रा होरी दनमा। पिता आपके बेटा बेटे जितने देख रहे सुन रहे प्रभु, आज से पिता वो महासंकट, महाक्लेश संकट से वो बाहर आए मेरे पिता। जब भी पिता समस्या तकलीफ बुरा आए पिता, जब ये स्थिर रहने पाए, ये धैर्य धरने वाले बन जाए, प्रार्थना में बढ़ने पाए, वचनों में बढ़ने पाए, आपके राज्य के वारिस बने सा होने दे मेरे शुराजा। सभी को बड़ा सीखा समझा, अपनी बुद्धि ज्ञान समझ दीजिए, अपने राज्य की वारिस बनाए मेरे पिता। इनके द्वारा इनका परिवार भी उद्धार पाए, आश पे बरकत पाए, इनके गाँव वाले आश पे बरकत पाए, सहन दे मेरे ईश्वर। इनका जीवन पवित्रता का जीवन पिता, इनके जीवन से पिता लड़ाई झगड़े दूर रहे पिता, बुराई दूर रहे पिता, ये पवित्रता का जीवन जीकर आपके राज्य की वारिस बनाए, ऐसा प्रभु यीशु मसीह मदद सहायता कर मेरे ईश्वर। पवित्र आत्मा सौंप मेरे खुदा ईश्वर राजा, प्रार्थना सुना आशीष का धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु मसीह। पवित्र आत्मा सौंपते हैं ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे बेटे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जीजो, मैं आशा करता हूं इस वचन से प्रभु आपसे बात किया होगा। दोबारा सुने, लाइक कर, सब्सक्राइब कर, शेयर करें, ताकि प्रभु आपको दुनिया आशीष दे। आप सबको फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल।